जय हिंद दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि आई फॉर ऑब्जर्वेशन, अगर आपका ऑब्जर्वेशन दमदार है तो फिर आप जो है सारी चीजों को बहुत अच्छे से जज कर सकते हो, अपना परसेप्शन बहुत अच्छा बना सकते हो। और जितना अच्छा परसेप्शन आपका होता है उतनी अच्छी स्टोरीज आप लोग लिख पाते हो। तो पीपीडीटी की मेरी स्टोरीज आप लोगों को बहुत हेल्प करती है। पर आप लोगों से एक शिकायत है, तो ना तो आप कमेंट करते हो ना ही लाइक करते हो। तो भाई ठीक है, कमेंट लाइक करना नहीं करना आपकी मर्जी है, बट आपका फायदा होता रहे ये मेरा ध्येय है, ये मेरा लक्ष्य है, मैं करते रहूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पीपीडीटी के इस सेशन को। इस पीपीडीटी के सेशन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ पर्टिकुलर इंसाइट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें दो फीमेल्स दिख रही है, 2 फीमेल्स आर सीन। उसमें से एक फीमेल जो है ना मोबाइल में एकदम बिजी है और दूसरी फीमेल हमें हाथों के इशारे से कुछ समझाती हुई नजर आ रही है। शी इज एक्सप्लेनिंग समथिंग कि भाई ऐसा मत कर। और अगर आपने ध्यान से देखा है यहाँ पर मेरे दोस्तों, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रही है, वो बहुत सारे बच्चे मिस करेंगे। वो क्या मिस करेंगे? देखो यहाँ पर एक अलमीरा रखी है जिसमें बुक्स हमें जमी हुई दिख रही है। तो अगर आप इस पिक्चर के अराउंड अपनी स्टोरी लिखते हो और उस स्टोरी के अराउंड, उस स्टोरी में अगर आपने इन बुक्स का, इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर लिया तो आपके लिए स्टोरी लिखना बहुत मुश्किल टास्क होगा ही नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पीपीडीटी के सेशन को और अपनी सारी बातों पर डिस्कशन करें। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एसएसबी इंटरव्यू का 15 डेज का बैच होता है, जिसमें बहुत ही अनुभवी असेसर्स आपको गाइड करते हैं। कैप्टन सतीश यादव सर इंटरिंग ऑफिसर हैं, जिन्होंने डीआईपीआर में भी लगभग 8 ईयर्स तक इंस्ट्रक्ट किया है साइकोलॉजिस्ट को, आईओ को, जीटीओ को। कर्नल सोमल सर है, बहुत ही वेल रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट है। कमांडर सोमल सर है जो कि जीटीओ रहे हैं इंडियन नेवी के अंदर लगभग 17-18 साल तक, और मैं पूरे टाइम आपके साथ रहूंगा। बच्चे जब आते हैं, कोर्स पूरा करके आते हैं, बड़े हैप्पी यहाँ से जाते हैं, सर बहुत कुछ सीखा, डेफिनेटली विल डू समथिंग इन आवर लाइफ। फीस सिर्फ 12,500 रहती है। ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी एसएसबी इंटरव्यू कहीं क्लासेस ले रखी है या फिर मल्टीपल टाइम्स एसएसबी जा चुके हैं, कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हैं, उन बच्चों के लिए हम लोग 5 डेज का कैंप लेकर के आते हैं। 5 डेज की इस कैंप की फीस मात्र 4,000 होती है, जिसमें हम 5 डेज का एक्चुअल एसएसबी जैसा मॉक एसएसबी कराते हैं और उसमें बच्चों को फीडबैक देते हैं कि भाई आप कहाँ पर गलतियां कर रहे हो, कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो, जो आपको नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब अपने पीपीडीटी के स्टोरी को। हमने नाम लिया है रितु का। रितु वाज 18 ईयर ओल्ड गर्ल हु लव्ड रीडिंग बुक्स, है ना। अब ध्यान से देखना, पहले सॉरी मैं आपको बता देता हूं कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 2 हैं। बोथ आर फीमेल्स हैं। एक जो है 18 साल की जो खड़ी है, जो एक्सप्लेनेशन कर रही है, दूसरी जो है वो 15-16 साल की है जो बैठी हुई है। ठीक है, आप इनको एज थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक आपको पॉजिटिव मूड में दिख रही है जो समझा रही है, और जो मोबाइल चला रही है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल मूड में है, बस शी इज बिजी विद हर स्क्रॉलिंग। ठीक है, आप किसको हीरो बनाओगे? जो पॉजिटिव मूड में उसको हीरो बनाओगे। एक्शन क्या लिखोगे यहाँ पर? एक्सटेंडिंग लिखोगे, मेक द यंगर सिस्टर अंडरस्टैंड अबाउट द हार्म्स ऑफ मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन से उसको छुटकारा दिलाना है उसको। ठीक है, तो अब क्या हुआ? रितु वाज 18 ईयर ओल्ड गर्ल हु लव्ड रीडिंग बुक्स। हर यंगर सिस्टर, है ना, दो सराउंडेड बाय अ रिच कलेक्शन ऑफ बुक्स एट होम, स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम ऑन द मोबाइल फोन। ठीक है, घर में बुक्स का बड़ा अच्छा कलेक्शन था, उसके बावजूद भी वो अपने मोबाइल फोन में बिजी रहती थी। अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ रीडिंग, है ना, किस बहाने? रीडिंग के बहाने। जब भी उसको बोलता था भाई मोबाइल क्यों चला रही, तो कहती थी मैं तो बुक ही पढ़ रही हूं, जबकि घर में बुक्स का एक बहुत अच्छा कलेक्शन था। ठीक है, ओवर टाइम रितु नोटिस दैट शी वाज गेटिंग इंक्रीजिंगली डिस्ट्रैक्टेड, हर आई साइट वाज वीकनिंग एंड है ना, हर एकेडमिक परफॉर्मेंस वाज डिक्लाइनिंग। रितु ने देखा कि भाई इसकी तो आंखें भी, है ना, पूरी काली पड़ती जा रही है और इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी डाउन होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सबके पीछे क्या रीजन है? उसका मोबाइल फोन उसका रीजन है। रितु डिसाइडेड टू इंटरवेन। इंस्टेड ऑफ स्कॉल्डिंग हर, शी कामली एक्सप्लेन्ड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम सच एज आई स्ट्रेन, पुअर, है ना, कंसंट्रेशन एंड लैक ऑफ स्लीप। शी ऑल्सो टोल्ड हर अबाउट द जॉय एंड बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग फिजिकल बुक्स। पहले तो उसने बताया कि मोबाइल से क्या नुकसान है, और फिर बताया कि रीडिंग करने से, फिजिकल बुक्स को पढ़ने से क्या फायदा है, कितनी खुशी मिलती है। To make the transition easier, Ritu proposed that they read books together and write summaries afterward, है ना। उसने कहा कि चले काम करते हैं, दोनों साथ में पढ़ते हैं, तू भी पढ़ मैं भी पढ़ती हूँ, और हम दोनों इनकी समरी लिखते हैं। ठीक है, This turned their reading into a fun, है ना, and interactive activity। इससे क्या हुआ भाई, रीडिंग फन बन गई। उसने जो पढ़ा उसने लिख दिया, उसने जो पढ़ा उसने लिख दिया, और दोनों एंजॉय करने लगे रीडिंग को। नेहा इनिशियली रेसिस्टेड, है ना, बट नेहा कौन है भैया? रितु की सिस्टर है ना। हर सिस्टर लिखना, हर सिस्टर इनिशियली रेसिस्टेड बट ग्रेजुअली स्टार्टेड एंजॉयिंग देयर रीडिंग सेशंस। विद इन अ फ्यू वीक्स शी सिग्निफिकेंटली
reduced her mobile uses and rekindled her love for books। तो इस तरह से आपने देखा कि एक लड़की जो मोबाइल फ़ोन का एक्सेसिव इस्तेमाल करती थी, जिसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत डाउन जा रहा था, उसकी सिस्टर ने सूझबूझ से उसको वापस उसी ट्रैक पर ला दिया जो ट्रैक उसके लिए सही था। तो अगर इस तरह से आप एक ठीक ठाक प्रॉब्लम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक ठाक प्रॉब्लम परसीव कर लेते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़बरदस्त एक्शन डाल देते हैं, तो उसके बाद तो फिर आपका बहुत अच्छा काम होना तय है। अगर आपको भी एसएसबी इंटरव्यू तैयारी करना है, आ जाइए मेरे साथ, हम लोग मिलकर के तैयारी करते हैं। और किस एंट्री के लिए और कहाँ से आप ये वीडियोस देखते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।